मान ले परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, तू बोलो बातचीत कर, मैं नहीं परंतु तू बोलो बातचीत, यीशु मसीह के नाम से स्थापना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे अय्यूब पुराने नियम में से, यह अय्यूब की पुस्तक देखेंगे। अय्यूब निकालें, अय्यूब उसका पहला अध्याय से हम जो है देखेंगे प्रिय। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई 1 दिन का विश्वासी होगा, कोई 8 दिन का विश्वासी होगा, या कोई 1 महीने का, या 1 साल, या 10 साल, या 50 साल का। परमेश्वर का वचन आज कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कुछ बताना चाहता है। अय्यूब उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे और उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सच्चा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। बस 1 मिनट हम धीरे धीरे देखेंगे। ये यहाँ पर जो है मेरे विश्वासी भाई बहनों, यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है हमें, अभी हम जो है 2 दिन की जो मीटिंग रखी थी, बीमार लोगों के लिए विशेष रखी थी, लेकिन परमेश्वर से जो है हमें जो है बीमारी की चंगाई तो हमें मिलती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है बीमारी के साथ में और भी बहुत सारी आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है प्रिय। हालेलुया। बहुत सारी आशीषों को हमारे जीवन में जो है, अंदरूनी आशीष और बाहर की आशीष, उन दोनों बातों को जो है परमेश्वर देना चाहता है प्रिय। हालेलुया। उसी के बारे में जो है यहाँ पर अय्यूब के विषय में जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ देश में अय्यूब करके एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी वो जो है हम देखते हैं कि जब भी 5वें वचन से भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब अय्यूब जो है उन्हें बुलाकर, लोगों को बुलाकर पवित्र कर, लोगों को, अपने बच्चों को बुलाता था और पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या करता था, जब अपने बच्चों को इकट्ठा करता था, अपने बहुओं को इकट्ठा करता था, अपने परिवार को इकट्ठा करता था और होम बलि चढ़ाता था। उस समय में पुराने नियम में जो है होम बलि चढ़ाना पड़ता था, मतलब जो है बकरा या बैल वगैरह जो है ऐसे 4 पशुओं के द्वारा जो है बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन जो है आज आपसे कहना चाहता है प्रियो कि जो है वो बलिदान चढ़ाता था और जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे बच्चों से, किसी से भी, परिवार से किसी से गुनाह गलती होगी तो तुम माफ कर दे। परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर माफ कर दे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक विश्वासी, एक परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति, एक परमेश्वर के राह पर चलने वाला जो है खरा सीधा और जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के विषय में बातचीत चल रही है। और इस अय्यूब के जीवन से हमें कुछ गहराई की बातें, कुछ डीपली परमेश्वर बताना चाहता है, इसे हमें समझना है प्रियो। आगे वचन में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर
इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और बिना भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बस हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो है शैतान आता है और शैतान जो है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उसको बोलता है कि तूने देखा है मेरे 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 दास को देखा है तूने, इस पृथ्वी पर देखा है तूने, मुझ पर कितना विश्वास रखता है, मुझ पर कितना भरोसा रखता है और सारी विधियों को मानता है। हालेलुया। शैतान क्या बोलता है? शैतान क्या बोलते हैं? क्योंकि उसके तुल्य खरा एक शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या अय्यूब बिना लाभ के क्या तुझ पर विश्वास करता है? तेरे जीवन में, उसके जीवन में सब कुछ है, उसके जीवन में पैसा, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ है, बाल बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी तूने उसको दिया है, इतनी खुशियां दिया है उसको ने उसके। हालेलुया। इतने सारे सब कुछ दिया तूने उसको। अगर ये तू उसको छीन लेगा, ये तूने उसको दिया है, ये अगर तू उससे ले लेगा, तब देखना वो तेरी क्या करेगा। तब क्या करेगा? तब अय्यूब क्या करेगा? वो बोल रहा है, शैतान बोल रहा है परमेश्वर को कि वो तू इससे सब कुछ छीन लेगा, वो तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि लाभ के लिए, यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, हमें लाभ के लिए नहीं आना है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर से लाभ के लिए मत आओ। हालेलुया। परमेश्वर ये सब बातें हमें ऐसे ही देने वाला है, चंगाई ऐसे देने वाला है और सारी आशीषों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सारी आशीषों को हमारे लिए हमें दे दिया है। हमें रिसीव करना है, हमें लेना है, दे दिया है उसने। हम मांगते रहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर दे देता है। आज जो है अय्यूब के जीवन से हमें जो है परमेश्वर डबल आशीष देने वाला है। आमीन। डबल आशीष मिलने वाली है प्रियो। इसलिए अय्यूब के जीवन से आज जो है मेरे भाई और बहनों, आज जो इस वचन जो अय्यूब का जो बताने वाले है पवित्र आत्मा, उसको ध्यान में रखना और इस अय्यूब के वचन को जो है कभी भविष्य में मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर डबल आशीष आपको देने वाला है प्रियो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर भी आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बस। हालेलुया। देखिए, दो बातों से उसकी परीक्षा होती है। हालेलुया। दो बातों से उसकी परीक्षा हो रही है अय्यूब की। एक तो भारी, ये बाहर जो दिखने वाली वस्तु है उसके बारे में उसकी परीक्षा हो रही है। दूसरी जो है अभी हम आगे और देखेंगे, जो कि उसको बीमारी के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। पहले जो है हम देखते हैं कि शैतान ने बोला कि उसका जो भी है, जो उसके पास में धन दौलत है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो तूने उसको आशीष दिया, जो उसके बाल बच्चे वगैरह जो भी है, वो इतना घमंड करता है, पैसा जो है परिवार है उसके पास में सब कुछ है, सुख चैन, कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने शैतान ने उसको यही बोला कि ये सब तू छीन ले, देखना तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए, हमारे जीवन में ये सब परीक्षाएं आती है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में परीक्षा आती है, लेकिन परमेश्वर को हमें थामे रहना है। ये परीक्षा जो है हमारे जीवन में, अगर मेरे भाई और बहनों हम जो है इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर अगर ध्यान से सुनना कि इस पृथ्वी पर रहते हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है।
परीक्षा लेने के लिए शैतान को बोलता है प्रियो। क्यों बोलता है? क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर जो है हम नजर देखता है, इस पृथ्वी पर देखता है कि ये देख, ये मेरा बेटा, जो आपका नाम है, आप अपना नाम लीजिए। और परमेश्वर बोलता है कि ये देख, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस पृथ्वी पर रहती है, ये इतना विश्वास योग्य है कि अगर इसके जीवन में तू कुछ भी छीन लेगा तब भी ये विश्वास योग्य रहेगा, तब भी ये जो मुंह से गलत बात नहीं निकालेगा। जैसे अय्यूब को बोला, वैसे परमेश्वर जो है प्रियो स्वर्ग से शैतान को यही बोलता है प्रियो कि देख मेरे बच्चे इस पृथ्वी पर, उनके जीवन में तू भी छीन लेगा, जा उसकी परीक्षा ले, जा उसकी परीक्षा ले, देखना मेरे बारे में कुछ भी गलत बात नहीं बोलेगा, मेरे विषय में कुछ भी गलत बात नहीं बोलेगा, मरते दम तक विश्वास करके रहेगा। ऐसे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों का स्वर्ग में जो है हम लोगों की तारीफ करता है ना, तारीफ करता है शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने नहीं, या किसी के सामने नहीं, शैतान के सामने तारीफ करता है प्रिय। जैसे अय्यूब की वहां पर जो है तारीफ कर रहा है परमेश्वर, वैसे स्वर्ग में जो है प्रियो शैतान के सामने परमेश्वर हम लोगों की तारीफ करता है। देख मेरे बेटू, मेरे बच्चे, देख पृथ्वी पर देख, उनके जीवन में इतनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे फेंकेंगे नहीं। हालेलुया। इस वचन को ध्यान में रखना प्रियो। अय्यूब को तो भी याद रखना, क्योंकि हम तो इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम सब उठाए जाएंगे, लेकिन ये वचन जो है 50 साल हो या 100 साल या 200 साल हो या 300 साल हो या 400 साल हो, ये वचन हमारे साथ में रहेगा प्रियो। ये वचन हमारी आने वाले पीढ़ी या पीढ़ियों के पीढ़ी उनके पास में भी रहेंगे प्रियो। हालेलुया। ध्यान में रखना है इस वचन को, इस वचन को याद रखना है। परमेश्वर हमारी तारीफ करता है प्रियो, स्वर्ग में शैतान के सामने तारीफ करता है प्रियो। लेकिन हम क्या है, बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, बीच में डावाडोल हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासी जो है बीच में डावाडोल हो जाते हैं। हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, हमारे जीवन में बीमारी क्यों है, हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों है, हम क्यों गरीबी में, क्यों ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर के ऊपर में उंगली उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है। ऐसे लोगों का जिक्र भी नहीं है बाइबल में प्रियो। जिक्र उन लोगों का है जिसने परमेश्वर को विश्वास योग्यता के साथ में थामे रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया। अय्यूब खरा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहा, इसीलिए उसका विवरण, उसकी पूरी कहानी बाइबल में लिखी गई है, ताकि इस अय्यूब के द्वारा जो है हम भी सीखे। हालेलुया। हमें अय्यूब बना है, अय्यूब बना है हमें। हर एक विश्वासी को यहाँ पर जितने बेटे हर एक को इस पृथ्वी पर हमें अय्यूब बनना है प्रियो। परमेश्वर हमारी तारीफ करना चाहिए, शैतान के सामने हमारी तारीफ करना चाहिए। इसमें हमारे जीवन में ऐसी परेशानी थी तो जो है हमें डावाडोल नहीं होना है। अय्यूब क्या होता है आगे में हम देखेंगे। एक अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और राख पी रहे थे, तो एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। ठीक है, आगे 18 से देखेंगे। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और रात में पीते थे। तू जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। बस एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो है, या हमने पहले अगर वचन में हमने देखे तो क्या हुआ कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो है बलिदान कर रहा है, वहाँ पर लहू को बहा रहा है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है। और उसके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, दाख मधु पी रहे हैं, दारू की पार्टी हो रही है प्रियो। हालेलुया। उसके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, पीने की पार्टी मना रहे हैं, दारू पी रहे, कर्रा खा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही
परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, एक उसके बच्चे एक विश्वास योग्य नहीं निकले, विश्वास योग्य नहीं निकले, परमेश्वर ने क्या किया? मार दिया उनको। अभी वचन में उन लोगों ने पढ़े, बड़ी बच्चे प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वो जवान वह गिर पड़ा और वे मर गए। उसके अगर आगे 18 वचन में, तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। बड़े भाई के घर में जाके जो है पूरे के पूरे मिलके मस्त दारू वगैरह एंजॉयमेंट कर रहे, खा रहे, पी रहे। और इधर अय्यूब क्या कर रहा है? परमेश्वर का दास परमेश्वर से बलिदान कर रहा है। हालेलुया, बलिदान कर रहा है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है। और उसके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? दारू पी रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के जो है वो परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर के दास अपने बाप की उन्होंने कदर नहीं किया। प्रियो, जो परमेश्वर से माफी मांग रहा है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चे जो है दाख मधु में जो है मगन हो रहे, दारू पी रहे, खा रहे, वहाँ पर परमेश्वर को भूल गए। प्रियो, परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर का को भड़का वहाँ पर, और जो है उसके बच्चे मर गए। हालेलुया, बच्चे मर गए क्योंकि आज्ञा तो भी हो रहा है। इतने बड़े बच्चे हो गए, वो छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे थे, उनकी बहू वगैरह भी थी, अय्यूब की बहुएं थी, शादीशुदा बच्चे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मारे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने उन्होंने, और वो क्या हो गए? मारे गए थे। हालेलुया। अगर उसमें से एक भी बच्चा जो है अपने बाप के जो है अय्यूब के अनुसार चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर उस बच्चे को बचाता था, उसके बच्चों को बचाता था। लेकिन क्या करते थे वे लोग? अपने बाप की कदर नहीं किए, मतलब अपने परमेश्वर की कदर नहीं किए। हाँ, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरे भेजने वाले, जो परमेश्वर का वचन बोलता है नए नियम में कि जो मैं जिनको भेजता हूँ, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। मेरे भेजने वाले को, परमेश्वर के भेजने वाले कौन है? परमेश्वर के फादर लोग हैं, पार्किंग भाई है, पास्टर लोग हैं, जो परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं। प्रियो, जो आपके घर में आते हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फादर जी प्रार्थना करते हैं, और जो है वो अपना जीवन आपके लिए प्रार्थना के लिए दे देते हैं। प्रियो, उनकी अगर हम कदर नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी कदर नहीं करेंगे। हालेलुया। जैसे ऐसे लोगों की जो है दुर्दशा हो जाती है, जो शिक्षा उनको परमेश्वर के दास देते हैं, उनकी अगर हम कदर नहीं करेंगे तो हम देखते हैं ऐसे हाल होने वाले, ऐसे ही हाल होने वाले बहुत सारे लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब क्या होता है? जब उसके जीवन में सारी परिस्थिति आती है, सब उसको छीन लिया जाता है, उसके धन दौलत, उसके बच्चे, उसका परिवार सब मर जाते हैं, और सारा वो जो है वो गरीब हो जाता है, भिखारी हो जाता है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन क्या होता है? 20। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, और यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर कृपा से दोष लगाया। हालेलुया। देखो, अकेला बच गया, अकेला बच गया, ना प्रॉपर्टी है, ना उसके काम करने वाले लोग हैं, ना उसके बच्चा है, ना परिवार है, और ये एक बीवी थी। वो बीवी, उसकी बीवी की, उसकी पत्नी के विषय में आगे हम देखेंगे वो क्या बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है वो परमेश्वर के क्या बोलता है? एक ही जवाब बोलता है कि क्या मैं माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। देखो, यहाँ पर जो है अय्यूब की जीवन से क्या सीखने को मिल रहा है? वो परमेश्वर का जो है भय मानता है, और ऐसा बोलता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया, यहोवा ने दे दिया। ऐसा कुछ भी गलत बात नहीं निकली। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, हमें भी ऐसे ही बोलना नहीं है, फिर ऐसे ही बोलना नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ी सी दुख आ जाता है,
तो हम जो है परमेश्वर को दोष लगाना चालू कर देते हैं। दोष मत लगाओ, दोष लगाना नहीं है प्रिय। परमेश्वर जो है आगे हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया प्रिय। हालेलुया। जो परमेश्वर को जो वचन को बोलता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, ऐसे मजबूती के साथ में विश्वास जो रखता है मेरे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर उसको डबल आशीष परिपूर्ण करता है। उसके जीवन में कोई गरीबी नहीं, कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, परमेश्वर उसको छुटकारा है। लेकिन हम धीरे धीरे करते, इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:12 क्या बोलता है? दूसरा तीमुथियुस का 2:12 बोलता है कि धीरज से सहते रहो तो उसके साथ राज्य करेंगे। धीरज से सहना है हमें भी, धीरज से। अय्यूब ने क्या किया? धीरज से सहा। उसकी विपत्ति है, धीरज से सहा। हालेलुया। विपत्ति है, पहली विपत्ति है, पहली परीक्षा है, धीरज से रहा। हमारे जीवन में भी ऐसी विपत्ति आएंगी प्रियो, धीरज रखना है, धीरज रखना है। और हमें ये सोचना है परमेश्वर ने अय्यूब को डबल आशीष दिया। इस परेशानी, इस प्रॉब्लम में उसके जीवन में आए, हमारे जीवन में भी ऐसी बीमारी, दुख, तकलीफ या कोई बात आती है, सोचना है, हमें बोलना है मुझे अभी जो है डबल आशीष मिलने वाली है, मुझे परमेश्वर डबल आशीष देने वाला है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनके लिए मैं वचन बताना चाहता हूँ अपना नए नियम में से कि जो है धनवान और लाजर के विषय में पढ़ लेना प्रियो। धनवान क्या बोलता है कि अरे मेरे पास में सब कुछ है, धन दौलत है, मेरे पास में जो है महल है, सब ऐशो आराम है, सारे नौकर चाकर है, सब है मेरे पास में, अभी मैं जिंदगी भर तक जो है मुझे जो है अच्छे से रहूंगा, अच्छे से खाऊंगा, अच्छे से पीऊंगा, सारी कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा कोई चिंता करने वाली की जरूरत नहीं है, सब अच्छा है मेरे पास में, सब है मेरे पास में, सब प्रॉपर्टी है, सब अच्छा स्वस्थ है, सब बातें परिपूर्ण है मेरे जीवन में। उसी समय जो है उसका जो है प्लान धारण लिया जाता है। हालेलुया। बोला के नियम में आपको नए नियम में जो है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत बार आपने पढ़े होंगे। और उसी समय उसकी आत्मा को जो है निकाल लिया जाता है, वो मर जाता है और कहाँ पर जाता है? नरक में जाता है फिर। और उसके साथ में जो रहने वाला लाजर जो है उसके साथ में बैठता था और उसकी छूटन खाता था, वो कहाँ पर गया? वो जब वो मर जाता है तो अब्राहम की गोद में यानी स्वर्ग में जाता है फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसमें से कुछ बताना चाहता है। जो व्यक्ति ये सोचता है, ये जो विश्वासी यहाँ पर ये सोचता है, मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति यहाँ पर सोचता है मुझे सब अच्छा होना चाहिए, कोई दुख नहीं आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, मेरी कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए, ये वचन उनके लिए। लेकिन जो लाजर जो है प्रियो, हम देखते हैं उसके जीवन में दुख आए प्रियो, बीमारी थी, लेकिन परमेश्वर के विश्वास में मजबूत रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है कि मैं तो जगत में नंगा आया था, इस पृथ्वी पर मैं नंगा आया था। अय्यूब बोलता है मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं क्या लेके जाऊंगा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। इसलिए हमें ये परमेश्वर के वचन को बोलना है कि ये बीमारी अगर मेरे जीवन में आती है तो परमेश्वर ये बीमारी को मेरे जीवन से जरूर दूर करेगा। हालेलुया। वचन पे विश्वास रखना है प्रियो, वचन पे विश्वास रखना है। और जो पास्टर, जो हमारे फादर जी प्रार्थना करते, विश्वास करना है प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का वचन बोलता है कि पहले विश्वास कर, उसके जीवन में आश्चर्य होंगे। लेकिन आज हमारे जीवन में हमें पहले दिखना चाहिए, हमें पहले चंगे दिखना चाहिए, तब जाके मैं विश्वास करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग पहले हमें क्या है? दिखना चाहिए, पहले हमें चंगाई दिखना चाहिए, तब जाके मैं जो विश्वास करूंगा या विश्वास करूंगी। तो चलो परमेश्वर का वचन बोलता है योजना 11 में कि पहले विश्वास, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, अंधे की वस्तुओं पर, अंधे की बातों पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करते, पहले विश्वास करना चाहिए।
और जब विश्वास हमारे जीवन में आता है तो विश्वास काम करता है प्रियो, वो वचन काम करता है और वो वचन जो है हमारे जीवन में एक न एक दिन परमेश्वर उसको जो है चंगाई में बदल देता है प्रियो, परिस्थिति को बदल देता है प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी उसकी विपत्ति हम देखेंगे, दूसरा अध्याय। परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उखाड़ा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब बुझाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब एक मिनट बस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए यहाँ पर दूसरी परीक्षा अय्यूब की होती है और यहाँ पर जो है फिर से जो है परमेश्वर और शैतान की मुलाकात होती है और परमेश्वर बोलता है कि देख, तूने उसके जीवन में ये विपत्ति है लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया, उसने मेरी तारीफ किया प्रियो यहाँ पर। और वचन बोलता है तो भी वह अब अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। खराई पर बना है, उसके जीवन में विपत्ति है तब भी वो खराई में बना हुआ है। तो उसके बाद में चौथा वचन बोलता है कि देख, इसलिए 5 वचन, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहाँ पर देखिए, उसकी मांस और उसकी हड्डी, सिर्फ उसको छू तो देखना वो तेरी निंदा करेगा। पहले परीक्षा में पास हो गया, अभी दूसरी परीक्षा, उसके जीवन में बीमारी आ रही प्रियो, उसके जीवन में बीमारी आ रही है प्रियो, और वो भी ऐसी वैसी बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी। हालेलुया। कैंसर की बीमारी, फोड़े हो गए उसके, फोड़े हो गए उसके, फोड़े फुंसियाँ हो गए प्रियो, और जो वहाँ पर जो है रात में जो है बैठ के खुजला रहा है वहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो वचन? समझ लो प्रियो, ये वचन को समझो। अभी उसके जीवन में बीमारी है कि वहाँ पर वो खुजला रहा है, इधर उधर खुजा रहा है, और वो नींद भी नहीं आ रही होंगी इसको, इतना भयंकर उसके जीवन में बीमारी आ गई। और जो है आगे क्या होता है, उसकी स्त्री, उसकी जो पत्नी है वो क्या बोलती है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर। क्या बोल रही है उसकी स्त्री? देखो, अपने जो है पूरा धन दौलत छीन गई, सब कुछ छीन लिया गया, बाल बच्चे परिवार सब टूट गए, सब चले गए, सब मर गए बाल बच्चे। अभी क्या हुआ? अभी उसको बीमारी आ गई। हालेलुया। अभी बीमारी आ गई, उसके बाद में स्त्री बोलती है कि जा, मर जा तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर, या मरना है तो मर जा। क्या बोल रही स्त्री? उसकी सगी, उसके साथ में रहने वाली, उठने बैठने वाली प्रिय, उसके साथ में जो है वो स्त्री क्या बोल रही है? जा, परमेश्वर की निंदा कर, तुझे मरना है तो मर, या कुछ भी कर। छोड़ देती है, वो छोड़ देती है प्रियो। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए जो है प्रियो, देखो वो स्त्री, उसके साथ में रहने वाली, उसके साथ में रहने वाली वो स्त्री ने, उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद में आगे वचन बोलता है
अय्यूब उसको एक ही जवाब देता है कि तू मूर्ख स्त्री से बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न दे। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। मेरे भाई और बहनों को मैं यही बताना चाहता हूँ इस अय्यूब के जीवन से कि परमेश्वर जो है परमेश्वर की हमें जो है कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, कभी भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक बातों में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपनी चंगाई नहीं परंतु चंगाई के साथ में जो है पूरी भरपूरी की आशीष, आंतरिक आशीष मतलब बीमारी की आशीष, और भारी आशीष मतलब जो हमें चाहिए प्रियो। हालेलुया। जो हमें चाहिए परमेश्वर उसकी भी आशीष आपको देना चाहता है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर जो है प्रियो हम लोगों की तारीफ करता है प्रियो शैतान के सामने। तू देख ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी जो उस पृथ्वी पर रहती है तो मुझ पर विश्वास है, मुझ पर भरोसा है, वो तारीफ करता है आपका नाम ले लेकर। ऐसा नहीं बहुत सारे लोग नहीं बोलता, आपका खुद का आपका जो नाम इस पृथ्वी पर है उस नाम को जो है बोलता है प्रियो, उस नाम को जो है शैतान के सामने बोलता है देख मेरा बेटा या मेरी बेटी वो खरा है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए जो है शैतान जो है हमसे जलता है प्रियो। शैतान विश्वासियों से मेरे भाई और बहनों हम लोगों से जलता है, इसलिए कि हमारे जीवन में ऐसे परेशानियों को लाता है, दुखों को लाता है, बीमारियों को लाता है प्रियो। लेकिन हमें मजबूती के साथ में थामे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह जो है बीज का उदाहरण देते हैं। बीज का दृष्टांत आप सभी को पता होगा कि जो है एक पथरीली भूमि पे गिरा, एक मार्ग के किनारे गिरा, एक झाड़ियों में गिरा और एक जो है अच्छी भूमि पे गिरा। पथरीले पे भूमि गिरने वाले क्या है? पथरीली भूमि गिरने वाले यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पथरीली भूमि पर गिरने वाला वो बीज है, वो विश्वासी है जो आज भी पत्थर की पूजा करते हैं। आज भी जो पत्थर के सामने झुकते हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो पथरीली भूमि पे गिरे हुए। बहुत सारे जो बीज जो है, दूसरा उदाहरण बोलता है कि मार्ग के किनारे गिरे। मार्ग के किनारे जो परमेश्वर के पास में जाने वाला मार्ग है, जो कलीसिया में आने वाला मार्ग है, उसमें ये सोचता है, उसमें ये डावाडोल हो जाता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हालेलुया। मार्ग के किनारे वो भी नाश हो जाते हैं, पथरीली भूमि पे गिरे हुए वो भी बीज नाश हो जाते हैं। हालेलुया। तीसरा उदाहरण परमेश्वर बोलता है झाड़ियों में गिरने वाले। झाड़ियों में गिरने वाले बीज वो रहते हैं जो अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस, अपने पहचान वालों से उनको बोलते क्या मिलता वहाँ पर जाके, क्या मिलता तुझे वहाँ पर जाके, चल मेरे साथ। उसमें दब जाते हैं, लोगों के डर से दब जाते हैं। ऐसे बीज, ऐसे विश्वास दब जाते हैं, इसलिए वो भी नाश हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरे जाते हैं वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित पाते हैं। हालेलुया। हम अच्छी भूमि पे गिरे हुए बीज पे गए। आज इस कलीसिया में बैठे हैं, अच्छी भूमि में आप जो हो प्रियो, अच्छी भूमि में बैठे हो आप, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए जो है धीरज से विश्वास, धीरज से, दूसरा तीमुथियुस बोलता है कि धीरज से सहते रहो, धीरज से सहते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर जरूर आपको देगा प्रियो। और जो है परमेश्वर जो है हमें तारीफ करता है शैतान के सामने। इसलिए मजबूती के साथ में हमें खड़े रहना है। हमारे जीवन में कितने भी बीमारी आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर हमें जो है सब से जो है छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी। और अय्यूब के उसके 42 का 10 में लिखा है, 42 के 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है उसको 42 का 10 आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, 42 का 10, उसी का 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। देखिए इतने होने के बाद में भी जो है उसके मित्रों के लिए प्रार्थना की थी। वही मित्र, वही उसके जान पहचान वाले मित्र, उसके बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन आप पढ़ लेना पूरा। उसके मित्र जो थे, उसके दोस्त, भाई बंधु, उन्होंने भी जो है अय्यूब को गलत सबक बोला,
गलत सलत वर्ड बोला, जैसे वो स्त्री ने बोले वैसे उसके दोस्त लोगों ने भी उसको वैसे ही बोला प्रियो, मर जा, परमेश्वर को छोड़ दे, क्या बचा है, क्या रहा है। प्रियो, अय्यूब ने क्या किया, अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको दुख को दूर किया। उसके दुख को दूर किया और जो परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया। जो बच्चे उसकी कहानी मानते थे, जो दारू में, वैष्णव में, बुरी बातों में फंसे थे, वो मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको और आशीष दिए। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों से जो है परमेश्वर ने उसको आशीष किया और सारे जितने भी उसके धन संपत्ति वगैरह सारी छीन ली थी, परमेश्वर ने उसको भी जो है डबल दे दिया। ऐसे ही परमेश्वर जो है हमारा डबल देने वाला ये विश्वास जो परमेश्वर भी डबल आशीष देता है प्रियो, डबल जो है हमारे जीवन में जोड़ता है प्रियो। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में बीमारी है, विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो आपके लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर का वचन जो है काम करता है प्रियो, तो वचन काम करता है और परमेश्वर आपको जो है उस चंगाई, उस बीमारी से जो है आशीषित करता है, चंगाई देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आशीषित